हाय guys. गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। यार मेरा नाम वजहात है मैं नदीम। यार भाई भारत ने रात को 2 बजे भाई समुंदर की गहराइयों में SLBM यानी दुनिया की खतरनाक मिसाइल का लाइव परीक्षण करके पूरी दुनिया हिला डाली। ये कब हो वजह? ये रात को 2 बजे। ये क्या बोल रहे हो यार? ये इंडियन तो हमारी कब्रें खोद रहा हाँ है, कपड़े जगह जगह। खोद रहे, कपड़े हर जगह भाई, हर जगह आवाज करते हैं। ये क्या बना देखते हुआ हैं है? वही तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बना हुआ है। अब ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा अगर भारत ने क्या बनाया हुआ है। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। ये देख समुंदर से लॉन्च किया है वो यार। मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुने हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस? बड़ा जबरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से, जहां पर वी हैव टेस्टेड SLBM। उनका नेवी भी होगा और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें। रात 2 बजे जब हम सब अपने घरों में सो रहे थे, उस समय इंडिया ने सबमरीन से यानी कि पनडुब्बी से फायर की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की। इसका नाम K4, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा इंडिया भारत। और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते। उसको तो देखकर भी कुछ करो ना। पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है और कई अन्य स्थानों से भी पानी निकल रहा है। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है। We've also tested the Akash NG, which is the next generation. वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं इंडियन फौज। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। वो भी एक लोगों को थोड़ा बहुत आप कह सकती हैं कि हैं खदशात ये कहीं तैयारी ना कर रहा हो भारत। तैयारी में है ना जी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जब दुनिया सो रही थी उसी दौरान भारत ने चुपचाप अपनी रणनीतिक और परमाणु ताकत का दमखम दिखा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण विशाखापट्टनम के तट से दूर उस इलाके में किया गया जिसके लिए पहले ही समुद्री नोटिस जारी किया गया था। तय किया गया परीक्षण क्षेत्र करीब 3240 किलोमीटर तक फैला हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक मिसाइल के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह परीक्षण K4 SLBM का है। संभावना है कि मिसाइल को स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से लॉन्च किया गया। कुछ चर्चाएं अगली पीढ़ी की K5 मिसाइल को लेकर भी हुई, लेकिन जिस दूरी के लिए नोटिस जारी किया गया था और पहले ही परीक्षणों को देखते हुए K4 ही सबसे संभावित विकल्प माना जा रहा है। भारत का SLBM परीक्षण कार्यक्रम पहले कुछ सालों में लगातार आगे बढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा जबरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से, जहां पर वी हैव टेस्टेड नॉट जस्ट द SLBM। अब इसके ऊपर काफी डिबेट चल रहा है कि भाई K4 टेस्ट करा है, K5 टेस्ट करा है, क्या है। टिल द टाइम द ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो, बट इट हैज टू बी अ K सीरीज, K4 या K5 में से दोनों में से होगा। And of course, we've also tested the Akash NG, which is the next generation. तो दोनों के ऊपर जरा थोड़ी बात करते हैं। जो भी SLBM का ये सीरीज टेस्ट हुआ है, it has been tested from the INS Aridhaman. It is a S4 SSBN आपका जो सबमरीन है, जिसके अंदर रेंज अभी तक जो पब्लिक में है, which is about 3500 किलोमीटर की रेंज पे इसको टेस्ट करा गया है, which is the second जो ये प्लेटफॉर्म है, this is India's second operational SSBN। ठीक है। नाउ देखिए, एक जो क्रेडिबल डेटरेंस, एट सी डेटरेंस की जो बात की जाती है, दिस इज अ ह्यूज स्टेप इन इट। मैं आपको इसके अंदर एक मैप दिखाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टेस्ट की जो अभी तक की रेंज जो बोली जा रही है, वेयर यू कैन एक्चुअली सी कि भाई इसका कहाँ तक स्कोप जाता है एंड वेयर ऑल दिस कैन एक्चुअली हिट। और ये देखिए, जब ऐसी कोई चीज टेस्ट होती है, एक बड़ा हार्ड मैसेज आता है पूरे नेबरहुड के अंदर। एंड यहाँ पर एक बेसलाइन तो हमको बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए कि दिस इज अ एक्सट्रीमली क्लियर डेटरेंट टू चाइना। बिल्कुल ठीक है कि भैया तुम ये जो इधर उधर रोज के जो तुम्हारे टंटे होते हैं ना कि एवरी डे यू वांट टू कम अराउंड एंड से कभी अरुणाचल, कभी दिस, कभी दैट, एंड इसके ऊपर अमेरिकन
रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, बिकॉज दे वांट टू ऐड द फ्यूल टू द फायर। ये एक बड़ा क्लियर डेटरेंस बोलता है, ठीक है। दिस इज, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज एब्सोल्यूट लेयर्ड डेटरेंस। वैसे भी बे ऑफ बंगाल के अंदर एक कैट एंड माउस गेम चल रही है, जहां पर आप कभी एक क्या नाम है, नो टाइम ऑन करते हो, नो टाइम ऑफ कर रहे हो, नो टाइम ऑन कर रहे हो, नो टाइम ऑफ कर रहे हो। वेयर द चाइनीज जो ये जितने भी इनके जो स्पाई शिप्स हैं, they've had to come go again and again and again and again, क्योंकि ये ऑफ कोर्स स्पाई करना चाहते हैं। नाउ इसके बारे में मैंने पहले भी अपडेट किया था कि ये स्पाई तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी काउंटर सिस्टम्स होते हैं जहां पर वी एक्चुअली रबिश द अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन कलेक्ट, एंड उसके अंदर काफी ईडब्ल्यू का गेम रहता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, दैट्स ऑब्वियसली क्लासिफाइड, इसके ऊपर कोई बात करेगा भी नहीं, बट देयर आर टैक्टिक्स दैट यू कैन यूज कि इनके जो रिसीवर सिस्टम्स हैं इनको पूरी तरह से कंफ्यूज किया जाए, एंड दिस हैज बीन डन बिफोर एज वेल। तो ये लोग आते जरूर हैं, बट इसके साथ जो हमारी काउंटर गेम्स चलती हैं वो भी चलती हैं। नाउ यू नो द शेयर फैक्ट कि आप इसको ऑन ऑफ कर रहे हो वुड हैव कॉज्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। इसके बारे में काफी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी लिखा गया है कि भैया इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी हार्ड गेम इन द बे ऑफ बंगाल, जहां पर ये बार-बार चीजें कर रहे हो आप। नाउ दिस इज अ चाइना फेसिंग गेम, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दिस इज अ चाइना फेसिंग ज्योमेट्रिकल वेक्टर, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नाउ दिस एक्चुअली गोज टू सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न चाइना तक चले जाता है, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ चाइना व्हिच इज अवे, बट यू कैन आल्सो हिट दैट एरिया। ये पूरी लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो भारत ने 5,500 किलोमीटर का ये नोटैम निकाला। अच्छा, 5,500। और इस नोटैम में 5,500 किलोमीटर के नोटैम में इसमें फायरिंग की गई। फायरिंग भी किससे द्वारा की गई? जो हमारी SSBN है, जो पूरी SSBN जो 6 बनने वाली हैं उसमें से 3 बन चुकी हैं, 2 तो इंडक्ट हो चुकी हैं, यानी अरिहंत और अरिघात, और अरिदमन जो है वो इंडक्शन ट्रायल्स में है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। देखो ना, देखो भाई साहब, रात को 2 बजे दुनिया सो रही थी और भारत ने फिर क्या टेस्ट किया? दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल K4, जिसकी रेंज ही 6-7 हज़ार 8,000 किलोमीटर है, उसका टेस्ट हो गया पाकिस्तानियों। ये बांग्लादेशियों के लिए, उन सुअरों के लिए और हमारे लिए एक साफ साफ संदेश है कि सालों समुद्र के अंदर से ऐसी जगह से मारेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि साला मिसाइल आके हमें लगी जो है पिछवाड़े पे किधर से आके लगी है, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कहां से आई। क्या हुआ है हमारे साथ यार? वजह इनके तो मिसाइलों की साथ आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का भी टेस्ट हो चुका है। रात को 2 बजे दोनों एक साथ टेस्ट हुए। दुनिया सो रही थी, दुनिया को पता ही नहीं था क्या दुनिया में चल रहा है, और उधर भारत रात को भाई साहब समुद्र की ठंडी गहराइयों में से उसने मारा है भाई साहब K4 आसमान में यार। और जब वो पानी से निकला है तो वो उसका देखने वाला था, उसे तकरीबन आधा समुद्र भाई साहब ला के रख दिया। इतना बड़ा जो मिसाइल टेस्ट कर रहा तो समुद्र हिलेगा ना, समुद्र नहीं हिलेगा तो क्या करेगा? इतनी बड़ी चीज समुद्र से, और भाई उसने जो फराटे मारे समुद्र से, और भाई साहब समुद्र के पानी को इधर उधर जब फेंको, माना को यार ये क्या कर दिया तो चाइना को अगलों ने हिला के रख दिया। तो सोचो ये जब मिसाइल लगेगा किसी जगह पे जाके वो फिर तबाही कितनी करेगा। ओए होए होए, तो ये सोचो, इसने तो भाई जब फायर लॉन्च हुआ है तो उसने इतने फराटे मारे हैं, जब ये किसी देश पे जाके लगेगा क्या उसका गंदा हाल करेगा। बांग्लादेशियों, सुअर के बच्चों, सुधर जाओ, नहीं तो ये तो तुम्हें एक भी काफी है, तुम क्या उखाड़ दोगे। इस मिसाइल को रोकने की कैपेबिलिटी है हम लोग, भारत का इतना सा मिसाइल ब्रह्मोस ना रोक सके तो ये भाई साहब ये जो पूरे देश के लिए काफी है, वो मिसाइल हम रोकेंगे। हम छोटे छोटे ड्रोन ना रोक सके तो भाई ये भाई साहब खतरा है, ये खतरा नहीं, ये अंत है। अगर भारत ने किसी पे फायर कर दिया तो समझो कि उस देश का अंत है, उसके बाद उस देश में कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान पे अगर फायर कर दो तो आधा तो पाकिस्तान गया, आधा पाकिस्तान गया। न्यूक्लियर है ना, वार है, अगर न्यूक्लियर होता है तो ऐसे ही होगा। चाइना को खतरा पैदा हुआ कि इंडिया ने क्या कर दिया है, वो बुखलाहट का शिकार है। तो हम किस खेत की मूली, हमारे पास तो है भी कुछ भी नहीं है भैया, ना डिफेंस सिस्टम है ना कुछ है। तो इसको रोकने की हमारे पास क्या शक्ति है? कुछ है हमारे पास बहुत बड़ा, जो हमारे पास डिफेंस HQ-9 है, उसकी तुमने हाल देखा हुआ है क्या है? ना उसने तो नहीं, हमारे पास तो फिर भी चाल HQ-9 थोड़ा बहुत है, बांग्लादेशियों के पास क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास। चलो डिफेंस सिस्टम के नाम पे को फूटी कौड़ी तो है ना। चलो मतलब वो क्या कहते हैं, आने वाले खटारा मिसाइल को रोक ही लेता है, खटारा मिसाइल। बांग्लादेश को तो खटारा मिसाइल भी बांग्लादेश नहीं रोक सकता। तो वो सोचो भारत क्या उसका हाल अब करने वाला है। तो यार आपके क्या थॉट है, तुम कहते